हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा से क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 27/6/2021 का करेंट अफेयर। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। दोस्तों कल वाले वीडियो में आप लोगों ने कमेंट भी दिया है। दोस्तों चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ दोस्तों, और आप लोग दोस्तों एक लोग टारगेट ज़रूर बनाएं कि सुबह सुबह हम लोग को ये वीडियो देखना है और नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होगा दोस्तों, आप दोबारा आप उसे देख भी सकते हैं, और अगर आपको इच्छा हुआ कि बाद में आपको देखना है तो आप लोग भी देख सकते हैं। और दोस्तों अब हमारा जो है अब इससे थर्ड वीक का हमने क्वेश्चन आपको बनाने की घोषणा किया है। ये थर्ड वीक जो है जो आज का वीडियो सामने डाल दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में मगरमच्छ का 3 प्रजाति कहाँ पाया गया है। तो हाल ही में आपका मगरमच्छ का 3 प्रजाति दोस्तों उड़ीसा में पाया गया है। तो दोस्तों ये देखेंगे हमारा मगरमच्छ का जो है 3 प्रजाति कहाँ पाया गया है, तो उड़ीसा में। अब दोस्तों उड़ीसा का नाम है दोस्तों, तो ये हमारा रहा उड़ीसा। चित्र में आपका उड़ीसा का राजधानी अगर पूछेगा दोस्तों कहाँ है, दोस्तों उड़ीसा का नाम है दोस्तों, तो ये हमारे चित्र में उड़ीसा है। उड़ीसा का राजधानी कहाँ है दोस्तों, भुवनेश्वर है। उड़ीसा का हमारे अगर पूछेगा मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक है। राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल हैं। अगर पूछेगा आपसे कि यहाँ के हमारे वो पूछेगा कि लोकसभा सीट की संख्या 21 है, राज्यसभा सीट की संख्या 10 है, विधानसभा सीट की संख्या 147 है। दोस्तों यहाँ पर एक मंदिर है दोस्तों, याद रखिएगा, कोणार्क मंदिर कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में है। राहुल केरा हमने बताया था, यहाँ पर एक सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, हॉकी स्टेडियम कहाँ है दोस्तों, यहीं पर हमारा बन रहा है, ठीक है। कोणार्क मंदिर बताया। लिंगराज टेम्पल कहाँ है दोस्तों, तो हमारा यही है। ब्लैक पैगोडा टेम्पल कहाँ है दोस्तों, तो हमारा यही है। दोस्तों उड़ीसा का आपको पता होगा कि एक हमारा व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, ठीक है। अमृत रैंकिंग में पहला स्थान किसका रहा था, उड़ीसा का था, ठीक है। सिंपली पाल, याद रखिए दोस्तों, सिंपली पाल अभ्यारण्य कहाँ है, उड़ीसा में। एक स्टेडियम है बारामती स्टेडियम कहाँ है दोस्तों, तो उड़ीसा के कटक में। यहाँ पर दोस्तों एक झील होगा दोस्तों, उड़ीसा का आपको झील होगा एक हमारा खारे पानी का झील, हमारा चिल्का झील उड़ीसा। उड़ीसा का दोस्तों आपको पता है, उड़ीसा जो है, उड़ीसा का सुख किस नदी कहा जाता है, तो उड़ीसा का सुख दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा एक यहाँ महानदी कहा जाता है। और उड़ीसा हमारा एक बांध है दोस्तों, हीराकुंड बांध, जो कि हमारा भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये चीज़ हमने इतना चीज़ दोस्तों उड़ीसा के बारे में बताया, ठीक है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों कुछ पता है दोस्तों तो आप लोग भी बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका और रूस के बीच हाल ही में एक सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया है। दोस्तों ये तो हमारा किया गया है जिनेवा में। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा USA दोस्तों, ये हमारा अमेरिका का दोस्तों, यहाँ पर समझेंगे अमेरिका और रूस के बीच हमारा एक सम्मेलन हुआ है, कहाँ हुआ है, जिनेवा। दोस्तों ये आप लोग जिनेवा बहुत बार सुनते होंगे, तो जिनेवा कहाँ पड़ता है, ये हमारा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों रूस का एक हमारा पुराना नाम आप लोग जानते होंगे, USSR था। क्या था दोस्तों, USSR। इसका फुल फॉर्म होता है U से यूनाइटेड, और आपको S से आपका सोवियत, S से सोशलिस्ट, और ये आपका रिपब्लिक्स, ठीक है। तो ये इसका 1991 में 15 टुकड़ा हुआ, ठीक है। इसमें आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आपका तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ये सब लगभग 15 देश का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा किससे अलग हुआ था, तो USSR से अलग हुआ था, ठीक है। और दोस्तों ये हमारा अमेरिका और रूस के बीच हमारा एक गृह युद्ध हुआ था, जिसे शीत युद्ध भी कहते हैं, 1945 से लेकर 1990 तक, ठीक है दोस्तों। तब 1991 हमारा 15 टुकड़ा हुआ। तो ये हमारा सम्मेलन दोस्तों आपस में जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति और जो हमारे यहाँ पर पुतिन साहब हैं, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन जो है, दोनों आपस में मिले हैं और ये बोले कि आप अच्छे राष्ट्रपति हैं, और ये बोले आप राष्ट्रपति अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों के बीच अच्छा जो हमारा मिलन हुआ है दोस्तों, और ये हमारा कहाँ हुआ है, जिनेवा में हुआ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अमेरिका का नाम है दोस्तों, तो अमेरिका, और ये देखिए हमारा रूस का देखें दोस्तों चित्र है, ठीक है। अमेरिका का चित्र मैंने बताया। अमेरिका का राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन DC है। रूस का राजधानी कहाँ है दोस्तों, मॉस्को है। और दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, हम बता दें दोस्तों, रूस के अगर पूछेगा संसद का नाम क्या है दोस्तों, तो ड्यूमा है। क्या है, ड्यूमा है, ठीक है। अगर पूछेगा अमेरिका का संसद का नाम क्या है दोस्तों, तो कांग्रेस है। क्या है, कांग्रेस। अमेरिका का दोस्तों राष्ट्रीय खेल याद रखिएगा हमारा क्या है दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल तो याद रखिएगा हमारा वॉलीबॉल है। क्या है दोस्तों, जबकि रूस का हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, फुटबॉल है, ठीक है। अब फुटबॉल दोस्तों हमने बताया था, रूस, ब्राज़ील और आपका फ्रांस, ये 3 देश का दोस्तों राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, आपका फुटबॉल है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों रूस में एक झील है दोस्तों, बैकाल झील,
विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ है दोस्तों? बैकाल झील भी कहाँ है? तो रूस में। बैकाल पर्वत भी कहाँ है दोस्तों? तो रूस में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता की घोषणा किसने किया है? मतलब घोषणा किसने किया है? मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता घोषणा किसने? दोस्तों ये किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब दिल्ली का दोस्तों आपने एक अभी नाम आया दोस्तों, तो ये रहा चित्र में दिल्ली। दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री आपको पता होगा हमारा कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। लोकसभा सीट की संख्या यहाँ पर 70 है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बैंक खोला गया, प्लाज्मा बैंक दिल्ली में ही स्थापित किया गया। दोस्तों हाल ही में आपका जहाँ वोट वहाँ वैक्सीन की शुरुआत किसने किया था? दिल्ली ने किया। तो ये हमारा मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार क्या है? इसमें दोस्तों अगर कोविड-19 से किसी हमारा जो है किसी व्यक्ति का देहांत हो गया दोस्तों, तो उन्हें जो है लगभग आपको 2500 रुपये का उनके पेंशन के रूप में उन्हें आर्थिक सहायता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 2500 रुपये उनको क्या दिया जाएगा? आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे हैं उनको 25 वर्ष तक लगभग 2 लाख रुपये और आपका जो है 2500 रुपये उन्हें भी आपका जो है पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों दिल्ली आपको पता होगा दोस्तों, दिल्ली में आपका जो है किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे। ठीक है, दिल्ली को हमारा राजनीतिक पूरी तरह से आपका जो संवैधानिक राजधानी कब बनाया गया था? 1992 में। लेकिन अगर पूछेगा हमारा ये दिल्ली राजधानी बना था 1900, आपको पता होगा बंगाल कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब बना था? 11 में घोषित हुआ था, 12 में आपका बन गया था। ठीक है, जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कृषि विविधीकरण योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये गुजरात के द्वारा किया गया। दोस्तों ये हमारा गुजरात के द्वारा किया गया दोस्तों, तो ये रहा चित्र में गुजरात। गुजरात के दोस्तों मुख्यमंत्री हमारे कौन है? विजय रूपानी के द्वारा लागू किया गया है। जबकि राज्यपाल अगर पूछेगा तो हमारा आचार्य देवव्रत हैं। चीफ जस्टिस वहाँ के हमारा जो हाई कोर्ट है दोस्तों, वहाँ के हमारे मुख्य विक्रम नाथ हैं। ठीक है, लोकसभा का पूछेगा सीट की संख्या दोस्तों, तो ये हमारा 26 है। राज्यसभा पूछेगा तो 11 है। विधानसभा पूछेगा तो 182 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक हमारा योजना चलाया गया था, आपको पता ही होगा, किसान सर्वोदय योजना। कौन है दोस्तों? किसान सर्वोदय योजना। एक हमारा चलाया था गिरनार रोपवे का उद्घाटन नहीं किया गया था। एक है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। और दोस्तों यहाँ पर एक आपको पता हो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल सिटी हमारा इसी को बनाने का, ये हमारा गुजरात का आपको पता ही होगा कि CNG टर्मिनल हमारा भावनगर में स्थापित किया गया है। हाल ही में आपको गुजरात का एक हमारा मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर, जो कि विश्व का सबसे लंबा स्टेडियम बनाया गया, मोटेरा स्टेडियम, जो कि इसमें लगभग 1 लाख से लोग अभी बैठ सकते हैं। ठीक है, इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। तो आपको पता होगा कि 100 रुपये का सिक्का पर जो हमारा रानी का बाप जो चित्र अंकित रहता है दोस्तों, ये हमारा गुजरात में ही है। दोस्तों लोथल आप पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल हमारा जो स्थल खोजा गया था, ये गुजरात में ही खोजा गया था। आपको पता कि मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान कौन है दोस्तों? गुजरात है। ठीक है, और दोस्तों गुजरात हमारा बना कब था? तो ये हमारा 1960 में इस राज्य का स्थापना हुआ था। एक आता है कांडला बंदरगाह, कहाँ दोस्तों? तो कांडला बंदरगाह हमारा कहाँ है? तो गुजरात में है। एक हमारा आता है दोस्तों अहमदाबाद में हमारा एक, जो कि आपको पता होगा, और हमारा जो अहमदाबाद किस नदी किनारे? तो साबरमती नदी किनारे है। ठीक है, साबरमती आपको पता होगा, हमारा साबरमती आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी किए थे। इसका राजधानी जो पोरबंदर है दोस्तों, यहीं से हमारे सांसद जो अमित शाह जो हमारे अभी होम मिनिस्टर हैं दोस्तों, वही हमारे यहीं के। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने जाना गुजरात राज्य के बारे में इतना फैक्ट। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश का 52वां टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया? दोस्तों हमारा 52वां टाइगर रिजर्व दोस्तों, जहाँ टाइगर रिजर्व मतलब दोस्तों जहाँ टाइगर हमारा बाघ को रखा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारा बनाया गया है दोस्तों आपको राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, अब राजस्थान का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में राजस्थान। दोस्तों राजस्थान का आपको पता होगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत हैं। ठीक है, अशोक गहलोत क्या है दोस्तों? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हमने बताया था कि अशोक गहलोत यहाँ क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ का आपसे पूछेगा कि हमारे यहाँ के राज्यपाल कौन हैं?
तो आपके यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। लोकसभा सीट की संख्या हमारा 29 है, राज्यसभा सीट की संख्या 10 है, विधानसभा सीट की संख्या 200 है। दोस्तों यहाँ पर आपको समझें टाइगर रिजर्व दोस्तों हमारा जो बामनवा भारत में स्थापित किया गया, ये गुजरात में राजस्थान में किया गया है। जबकि अगर पूछेगा 51वां हमारा जो टाइगर रिजर्व कहाँ किया गया था, तो तमिलनाडु के बिलपुथिल मिर्गामलाई किया गया था। तो 52वां जो किया गया दोस्तों हमारा ये राजस्थान में किया गया दोस्तों आपको पता होगा सरिस्का, ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व यही है। दूसरा रणथंभौर अभ्यारण्य, ये हमारा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो यही है। मुकुंदा जो कि हमारा कहाँ है, तो राजस्थान में। हमारा जो है आपको ये आपका जो चौथा जो हमारा खोजा गया रामगढ़ विश्व घाटी टाइगर रिजर्व कहाँ खोजा गया दोस्तों, ये हमारा राजस्थान में खोजा गया। दोस्तों आपको अगर पूछेगा कि सबसे अधिक टाइगर यानी बाघ किस राज्य में है दोस्तों, तो ये हमारा टाइगर जो दोस्तों ये हमारा मध्य प्रदेश में है। ये 2018 का है, 526 है। दूसरा हमारा बाघ कहाँ है दोस्तों, तो आपका जो है 524 बाघ कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों अब क्वेश्चन आता है बाघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये हमारा 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। अगर पूछेगा लायन डे तो दोस्तों 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राजस्थान द्वारा अभी हाल ही में कोरोना बाल कल्याण योजना शुरुआत किया गया। औषधि योजना हमारा जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मियाँ का बाड़ा का रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेशनगर कर दिया गया। चिरंजीवी योजना इसी द्वारा शुरुआत किया गया। सांभर झील इसी का द्वारा हमारा यही है। थार मरुस्थल राजस्थान में है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में आपका जो है BCCI ओलंपिक खिलाड़ियों की तैयारी करने के लिए कितने राशि की मदद किया गया है दोस्तों, ये 10 करोड़ रुपया BCCI का हमारा जो है सहयोग के लिए मदद किया गया है। दोस्तों BCCI का स्थापना दोस्तों याद रखिएगा हमारा 1928 में हुआ था। और BCCI के हमारे अध्यक्ष कौन है दोस्तों, सचिव ये सौरभ गांगुली, जबकि सचिव हमारे अमित शाह का बेटा है जय शाह। तो ये देखिए हमारे चित्र में हमारे अमित शाह ये जय शाह और सौरभ गांगुली का हमारे जो अध्यक्ष हैं, देखिए दोस्तों ये चित्र में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों, ये हमारा है कृषक बंधु योजना। दोस्तों कृषक बंधु योजना की शुरुआत किसने किया गया दोस्तों, ये हमारा पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरुआत किया गया दोस्तों। अब पश्चिम बंगाल का दोस्तों नाम आया तो हमारा ये रहा चित्र में पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल सीट की संख्या दोस्तों हमारा लोकसभा है 42, राज्यसभा पूछेगा 16। अभी 294 सीट पर हमारा विधानसभा में चुनाव हुआ था। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनी हैं। जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। और विधान परिषद बनाने का दोस्तों हमारा ये राज्य के द्वारा निर्णय लिया गया है। दोस्तों ये हमारा कृषि बंधु योजना दोस्तों क्या है दोस्तों, देखिए ये हमारा सेकंड टाइम से लॉन्च किया गया। पहला बार हमारा 2018 में लॉन्च किया गया। तो इसमें है क्या दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपया आपका जो 3 किस्त में दिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ का जो कृषक बंधु योजना में दोस्तों पहले दिया जाता था 5,000 रुपया, लेकिन अब दोस्तों दिया जाएगा 10,000 रुपया। तो ये आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कृषि बंधु योजना किसके द्वारा किया गया, पश्चिम बंगाल द्वारा। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ दोस्तों, तो कोलकाता है। कोलकाता किस नदी किनारे, हुगली नदी किनारे। दोस्तों हमारे यहाँ पर स्टेडियम है ईडन गार्डन स्टेडियम, कहाँ है दोस्तों, यहीं पर है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों, तो हमारा कोलकाता में। ठीक है, दुआरे राशन योजना होम डिलीवरी जो राशन की शुरुआत करने वाला कौन राज्य बना है दोस्तों, तो ये हमारा ये पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही में आपको दिल्ली में हमारा होम डिलीवरी राशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों ने बताया था सबसे अधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, आपको बताया दोस्तों कि हम अगर ये पूछा कलकत्ता शहर का स्थापना कब हुआ दोस्तों, तो ये 1690 में जॉर्ज चौर नौक के द्वारा हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था पश्चिम बंगाल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम पश्चिम बंगाल आपको एक याद रखिएगा विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है दोस्तों, तो हमारा कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य ने अधिक बच्चे पैदा करने पर 1 लाख का इनाम दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सोचने वाली का दोस्तों हमने क्वेश्चन को ये 3 बार पढ़ा था कि ये क्वेश्चन बहुत सारे देश हमारे जो है जनसंख्या पर बैन लगाना चाहता है और ख़ासकर भारत। लेकिन हमारा एक मिजोरम राज्य है कि जनसंख्या अधिक पैदा करने पर आपको 1 लाख का इनाम दिया जाएगा और एक सर्टिफिकेट भी आपको
दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे देखिए आपको इसे असम, आपको पता होगा असम हमारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चे से अधिक पैदा करने पर क्या लगा था, बैन लगा रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ का कहना है, वहाँ का जो हमारा मुख्यमंत्री है, आपको पता होगा कि जो भी हमारे वहाँ के खासकर जो मंत्री हैं रॉबर्ट रोमाबिया, उनका कहना है, सीएम जोरमथंगा का कहना है कि यहाँ का जो है जनसंख्या घनत्व, आपको दोस्तों पता होगा सबसे अधिक जनसंख्या हमारा कौन है, बिहार है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या हमारा दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश 17/1 किलोमीटर। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या दोस्तों, अगर ये 1 किलोमीटर का एरिया दोस्तों, इसमें कितने लोग रह सकते हैं। ठीक है, तो 1 किलो प्रति जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक हमारा बिहार राज्य का है, हमारा जो है लगभग 1000 से अधिक 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। अगर देखा जाए हमारा अरुणाचल प्रदेश का तो 17/1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मात्र 17 लोग रहते हैं। उसी प्रकार मिजोरम का कहना था कि 52/1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मात्र 52 लोग निवास करते हैं। तो इसी को देखते हुए हमारा जनसंख्या अधिक पैदा करने के लिए हमारा ऑफर रखा है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने। दोस्तों आर्मेनिया का दोस्तों बने हैं निकोस पासिनियस बने हैं। तो इसाक हर्जग के बारे में पता होगा, इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ बने, इजराइल के नए राष्ट्रपति। इब्राहिम राइस दोस्तों बने हैं हमारे, आपको ईरान के राष्ट्रपति बने दोस्तों। ये बने इजराइल के बने हैं दोस्तों, ये ईरान के बने हैं दोस्तों, और ये बने दोस्तों सीरिया के राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, सीरिया के राष्ट्रपति बने। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ में रहा है किस देश से संबंधित है। दोस्तों ये हमारा हाल ही में ग्रेट बैरियर जो हाल ही में आपको दोस्तों, ये एक हमारा परवाल भित्ति है। क्या दोस्तों, परवाल भित्ति है। ठीक है, और इसे दोस्तों 1998 में विश्व विरासत में इसे घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया का नाम है दोस्तों, ये रहा चित्र में ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आपको पता होगा दोस्तों, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों राजधानी कहाँ दोस्तों, कैनबरा है। अगर पूछा कहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो स्कॉट मैडिसन। कौन है, स्कॉट मैडिसन। आपको दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कंगारुओं देश कहा जाता है दोस्तों। तो हमारा एक दोस्तों यहाँ की नदी बहती है मर्रे नदी, मर्रे और डार्लिंग नदी। मर्रे डार्लिंग नदी दोस्तों कहाँ बहती है, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कौन रहा है। दोस्तों हाल ही में आपको आईसीसी हमारा जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ दोस्तों, ने हमारा न्यूजीलैंड रहा। ठीक है, भारत को दोस्तों हराकर, ये हमारा दूसरा स्थान भारत रहा है। भारत को हराकर दोस्तों इन्होंने हमारा जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया, चैंपियनशिप बनाया। ठीक है, जबकि हमारा तीसरा स्थान दोस्तों कौन रहा, पहला स्थान पर न्यूजीलैंड, दूसरा स्थान भारत, तीसरा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप लोग से पूछेंगे न्यूजीलैंड का राजधानी मैंने बताया था कहाँ दोस्तों, तो आपको पता होगा वेलिंगटन है। किस महाद्वीप में पड़ता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इस देश के राष्ट्रपति को बेनी गनो एक्विनो का जो निधन हुआ किस देश के थे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे फिलीपींस के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिलीपींस का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में फिलीपींस। अब फिलीपींस का राजधानी कहाँ दोस्तों, मनीला। दोस्तों आपको फिलीपींस से क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, राजधानी है मनीला। दोस्तों याद रखिएगा एम से मैजेंटा, जबकि दोस्तों आपका जो है नीला। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मनीला आपको दोस्तों नारंगी। ठीक है दोस्तों, आपको और लाल आपका नीला दोस्तों, नीला और लाल रंग बनाने के बाद कौन सा दोस्तों रंग बनता है, तो मैजेंटा बनता है। ठीक है, नी से नीला और लाल से लाल, नीला और जब लाल मिलाएगा तो बनेगा मैजेंटा। दोस्तों फिलीपींस का एक बहुत बड़ा पुरस्कार हमारा आता है दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये फिलीपींस के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे, उन्हीं के द्वारा हमारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पुरस्कार 1958 से देने की शुरुआत किया गया। ठीक है दोस्तों हमने पुरस्कार वाला दोस्तों एक वीडियो बनाया दोस्तों, आप लोग पुरस्कार का दोस्तों वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों, वो उसमें विस्तार से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार और आपका जो है
सभी पुरस्कार के बारे में बताया, भारत रत्न के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, कल का क्वेश्चन दोस्तों, 21वीं सदी के हमारे बल्लेबाज कौन बने। ठीक है, 21वीं सदी के सबसे महान बल्लेबाज दोस्तों कौन बने दोस्तों, ये बने हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा हमने बताया था, प्लेइंग इन माई वे कौन पुस्तक लिखी है, सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न दोस्तों कब मिला दोस्तों, 2014 में। हमारा जो मास्टर ब्लास्टर नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, तो सचिन तेंदुलकर। दोस्तों आप जितना भी आप किसी चीज़ के फैक्ट में बारे में जानते हैं दोस्तों वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आज का दोस्तों क्वेश्चन है कि हाल ही में एडीबी बैंक ने कोरोना वायरस के लिए 940 मिलियन ऋण की मंजूरी किस देश को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आप जरूर दोस्तों लिखेंगे और इसके बारे में दोस्तों डिटेल्स में दोस्तों ज़्यादा जितना भी आप लोग जानते हैं दोस्तों उससे डिटेल्स में लिखने का कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको लंबे समय तक ये चीज़ याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी चीज़ दोस्तों अगर आप लिख देते हैं दोस्तों वो तो आप भूलते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। एक नए वीडियो मिलते हैं दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।